प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो वो हमने किन्हीं कारणों और किन्हीं बिंदुओं पे आधारित है, वो हम सब आपके सामने समक्ष रखेंगे। सबसे पहले हम लोग आप लोगों को बताना चाहते हैं कि रैबरे खेल टीचर जो है पॉलिसी 2017 में आई थी। 2019 में रैबरे खेल टीचर की ज्वाइनिंग हुई थी। तब यहाँ पे हमारा जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक स्टेट थी। उसके बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर लद्दाख को दो यूटीज में डिवाइड किया जाता है। एक तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और दूसरा लद्दाख यूनियन टेरिटरी। आप लोगों को बताएंगे कि पिछले कई सालों से हमारी जो जद्दोजहद थी वो थी कि रैबरे खेल टीचर का जो प्रोविजन पीरियड है उसको कम करना। जैसे रैबरे टीचर है हमारी यूनियन टेरिटरी में, उनका प्रोविजन पीरियड था 5 साल था। 5 साल के बाद उन्हें रेगुलाइज किया जाता था जहां पे वो लगे हुए थे। लेकिन अब का जो सिनेरियो है हमारा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। हाल ही में एक ऑर्डर आया है। ये ऑर्डर जो है 26/2/2024 को आया। इसमें साफ लिखा गया है कि जो जम्मू कश्मीर के रैबरे खेल टीचर्स हैं उनकी सैलरी जो है वो 4,000 से बढ़ा के सिर्फ 6,000 रुपया पर मंथ की गई है। वहीं दूसरी ओर लद्दाख यूनियन टेरिटरी का एक ऑर्डर आता है। यहाँ पे इनकी जो सैलरी है वो 4,000 से बढ़ा के 18,000 की गई है। हम यही अपनी जो हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी साहब है, और सेंटर में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जो कि यूटी को गवर्न करते हैं, यहाँ के मनोज सिन्हा जी और यहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब, उनसे ये हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग भी हमारा जो पर मंथ का ऑनरेरियम है वो बढ़ा के लद्दाख यूनियन टेरिटरी के बराबर किया जाए। एक तरफ तो आप कहते हैं कि एक देश एक विधान का नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ यूटी में इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, ये हम पूछना चाहते हैं उनसे। और हम आप लोगों से, मीडिया साथियों से अनुरोध करते हैं कि जब आप भी कभी उनसे रूबरू हुए तो ये सवाल आपकी तरफ से भी पूछा जाना चाहिए कि ऐसा क्यों एक यूटी को 4,000 से बढ़ा के 6,000 किया जा रहा है, एक यूटी में 4,000 से बढ़ा के 18,000 किया जा रहा है। आप ये सोचिए कि पॉलिसी एक थी जब स्टेट थी, 2017 की बात कर रहे हैं, उसके बाद एक स्टेट को दो यूटीज में डिवाइड किया जाता है। सेम काम जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के टीचर कर रहे हैं, रैबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर। दूसरी तरफ लद्दाख के जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है रैबरे खेल, वो भी सेम काम कर रहे हैं, सेम सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है, ये हम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यहाँ के जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा जी और यहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब, उनसे पूछना चाहते हैं और उनसे विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि प्लीज इस पे गौर फरमाएं। हाल ही में हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, मनोज सिन्हा जी से, उनके राजभवन में 2-3 दफा पहले भी मिल के आए हैं। सिर्फ हमें आश्वासन मिला है कि आप लोगों की सैलरी बढ़ाई जाएगी, टाइम पीरियड कम किया जाएगा। उसके भी कुछ फोटोग्राफ हैं जो आप लोगों को इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, हमने भी अपने साथ लाए हुए हैं। और हम चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिले थे कुछ दिन पहले, हमारे जो सहयोगी साथी हैं रैबरे खेल टीचर्स के, चाहे हम बात करें जम्मू में या फिर श्रीनगर में। लेकिन अभी तक उसका कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया। हमें काफी खेद होता है, जब हमारी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का निर्माण हुआ था, बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे हमें कि यूटी में जो है सैलरीज एंड वेजेस अलग रहती हैं। कहाँ है वो सैलरी और वेजेस, आप बताइए। यहाँ पे अभी तक मिनिमम वेजेस एक्ट इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है वो एक टेक्निकल ग्रेड है। आप बताइए क्या हमें टेक्निकल ग्रेड के हिसाब से पर मंथ जो है मिनिमम वेजेस जो ऑनरेरियम है वो दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा। यही सवाल है। हम मीडिया के माध्यम से यही
आपके समक्ष रखना चाहते हैं। धन्यवाद। अगर ऐसा ही रहा तो आगे क्या करेंगे? नेक्स्ट कदम क्या दूसरी अगली रणनीति क्या रहेगी? फिलहाल अभी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, हम दोनों वे से इस पे विचार कर रहे हैं। क्या हमें इस पे लीगल तरीके से लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, या फिर कोई और तरीका अपनाना चाहिए। हम जो हमारे जम्मू कश्मीर के, मैं बात करूंगा वो लीडर्स जिन्होंने हमें आश्वासन दिए थे कि आप लोगों का जो प्रोविजन पीरियड है हम कम करवा के देंगे, जिनकी जिम्मेवारी है, जिनको हमने वोट डाल के जिता के आगे असेंबली में, लोकसभा में, राज्यसभा में भेजा, तो ये क्वेश्चन उनसे भी बनता है कि वो इस मसले का समाधान क्यों नहीं कर रहे। अगर जम्मू कश्मीर में नहीं हो पा रहा, लद्दाख में हो गया, तो इसका कारण क्या है? आगे की रणनीति क्या रहेगी? आपका लंबा संघर्ष रहा, हमने बीजेपी के दफ्तर के बाहर लंबा संघर्ष मैंने खुद कवर किया, उसके बावजूद क्या आश्वासन दिया गया था आपको? हमें यही आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों का जो प्रोविजन पीरियड है वो 5 साल किया जाएगा, 7 साल से घटा के। तब हमारे 5 साल नहीं हुए थे, अब हमारे 5 साल हो गए हैं, तो हम यही निवेदन करते हैं कि आप हमारा प्रोविजन पीरियड को कम कीजिए। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति वही है जो मैंने आपको पहले बताई है। हम लीगल और दोनों एक्सपेक्ट देख रहे हैं इस चीज के, क्या हमें कानूनी सलाह लेके कोर्ट में इसका दरवाजा खटखटाना चाहिए या कोई और, वो हम सभी अपने साथी जो है जम्मू कश्मीर में, उनसे विचार विमर्श करके आगे की रणनीति तय करेंगे। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या इसका असर भी होगा क्या चुनावों में? सर ये तो ज्यादातर लीडर्स बता सकते हैं कि इसका उनको कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है हमारे वोटों का, क्योंकि हम लोग नहीं, आप क्या वोट किसके हक में डालेंगे? सर वोट तो हम उसी के हक में डालेंगे जो हमारे साथ आके खड़ा